बस यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद है खुदा ने आपको छुआ होगा और अपने हाथ के नीचे रखा होगा। मेरे अज़ीज़ान, खुदा का शुक्रगुज़ार है कि उसने हमें फिर से मौका दिया कि हम इकट्ठे होकर मिलकर उसके नाम को मुबारक किया और उसके हुजूर झुकें और उसके जो हुजूर है मुबारक है और उसके नाम की हमदो सिताइश करें। मेरे जीजो, हम लोग बहुतों में से खुशनसीब हैं जो उसके हुजूर आए। हमारे पास उसके लिए वक्त है, हम उसका शुक्र करते। बहुत से लोग होंगे जो दुनिया की फिक्र और दौलत में खोए होंगे और उनको ये पता नहीं होगा कि हमने एक वाहिद, एक जिंदा खुदा और एक अजीम हस्ती के हुजूर भी जाना है जो हमें हर नेमत से, हर खूबसूरत चीज से नवाजता है। हम उसका शुक्र करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ था और वो हमसे मोहब्बत करता है और अपने हाथ के नीचे हमेशा हमें छिपा के रखता है। मेरे जीजो, दाई हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाते और अपने लबों को उसके हुजूर खोलते और उसको कहते हैं कि मेरे जलाली, अबलियत के बादशाह और सलामती के शहजादे, मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदाम जी कि आपने हमें अपने कदमान का मौका दिया और आपने हमें अपने हाथ के नीचे छिपा के रखा। हम आपका शुक्र करते हैं, आपने हमें छुआ और पूरा दिन अपनी बरकतों से और रहमतों से नवाज कर रखा। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा जी। तमाम पूरा दिन हादसात से दूर रखा। हम आपका शुक्र करते हैं, आपने तमाम अबलीसी कुव्वतों से दूर रखा। हम आपका शुक्र करते हैं, तमाम शैतान के हथकंडों से दूर रखा। हम आपका शुक्र करते हैं, आपने हमें खुदा जी हमारी जिंदगी से तमाम शैतान के बंधन तोड़ दिए। हम आपका शुक्र करते हैं अजीम जलाली बादशाह। हम आपके नाम की खुदा जी जय जयकार करते और आपके नाम की खुदा जी हमदा सिताइश करते और आपके हुजूर झुकते हैं और आपके हुजूर आप ही को खुदा जी हम सजदा करते और आपके नाम को खुदा जी हम मुबारक कहते, क्योंकि आप एक वाहिद खुदा हैं जिसकी हमदा सिताइश करनी चाहिए, जिसको सजदा करना चाहिए, जिसके हुजूर झुक जाना चाहिए, जिसके सिताइश करनी चाहिए, जिसकी परस्तिश करनी चाहिए। खुदा जी आपके नाम की करती और आपको जो जलाल देते और आप मुबारक और जिंदा है। खुदा जी, मैं खुदा जी इन लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ जो आपके हुजूर आए हैं और आएंगे। खुदा जी उनको आपके हाथ में अभी से ही खुदा जी छुपा देती हूँ। तो वह मीटिंग को आपके हाथ में खुदा जी सौंप देती हूँ। आप अपना हाथ बढ़ा दीजिएगा, मैं आपके हाथ को खुदाम जी चाहती हूँ इस तमाम मीटिंग को अब अपना हाथ बढ़ा दीजिएगा। मैं आपके हाथ को खुदाम जी इस तमाम मीटिंग में खुदाम जी चाहती हूँ। जितने लोग हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद हो उनको अपने हाथ के नीचे छिपा लीजिएगा। जितने लोग ज्वाइन करे खुदाम जी उनकी जिंदगी में आप गहरी बरकत को खुदाम जी अपने नाजिल कर दीजिएगा और उनको छुइएगा खुदाम जी और उनकी जिंदगी में आपके गहरे काम हो और आपकी खुदाम जी उनकी जिंदगी में आपकी कसरत से खुदाम जी बरकत नाजिल हो जाए और आप अपना हाथ बढ़ा दीजिएगा। उनको आज अपने रूह से भर दीजिएगा। जब खुदाम जी हम आपकी परस्तिश करें तो हमारे साथ होइएगा। तमाम परस्तिश में आप हमारी हिफाजत कीजिएगा खुदाम जी। तमाम शैतान की ताकतें, उसकी खुदाम जी चालाकियां, उसकी खुदाम जी जो तमाम उसके जो बंधन है इस के नाम से टूटे और आप अपना हाथ बढ़ा दीजिएगा। तमाम शैतान की खुदाम जी जो हमेशा आपकी तरफ आने से हमें रोकती है वो खुदाम जी इसकी चालाकियां इस के नाम से जाती रहे और खुदाम जी हम खुदाम जी जब ये खुदाम जी मीटिंग खुदाम जी आगे बढ़ती जाए तो खुदाम जी आपके रूह आपके लोग आपके रूह से खुदाम जी बढ़ते चले जाए और इनको छू दीजिएगा और अपना हाथ बढ़ा दीजिएगा। आखिर तक आपके खुदाम जी मैं मसा को चाहती हूँ खुदाम जी, मांगती हूँ आपके नाम से, आमीन। यीशु के कादिर और बरकत नाम में मेरे से आप सबको सलाम। आइए हम सब अब खुदावन की हमद सिताइश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाते हैं। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सिरों को झुकाते हैं। कोई भी आंख न खुली रहे और सारे हमारे साथ मिलके गाएं। सारे अपने गले लबों को खोलें और हमारे साथ मिलके गाएं। सारा यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है।
सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, उसी को सारा जलाल है। और लश्करों का वो खुदा है, मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह, वो हर घड़ी हर लम्हा हमारे साथ होता है और हमारी ज़िंदगी भी उसी के लिए होनी चाहिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते और अपने सरों को झुकाते हैं, एक छोटी शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। उसके बाद हम खुदावन की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक और गीत गाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और कुछ देर अपना दुआ में गुजारते हैं। ऐ खुदावन, लश्करों के खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, हमें बनाने वाले खुदा यीशु मसीह, हमारा शाफी, खुदावन जी हमारा बाप, हमारे ऊपर साए वाला, अपना हाथ रखने वाले, आपका शुक्र अदा करते हैं। आप इस जगह पर है, आप अपना हाथ रखना और जिस बहुत सी जिंदगियां आपके साथ आए, आपके साथ रहे, आपसे वफादार रहे, आपसे जुड़ी रहे, आपसे जुदा ना हो। आपके बगैर कुछ भी ना हम लोग नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, मेरे बिन तेरे बिन है मसीह। खुदावन जी आप हम पे अपना हाथ बढ़ा कर रखना, आप हमारे मुकम किला है खुदावन जी, हम आपका नाम जपते जाते हैं खुदावन जी, और अपना हाथ बढ़ा कर रखना यीशु मसीह के नाम से खुदावन जी। और खुदावन जी छुड़ाने हमको आया खुदावन जी, आप आपके गुनाह से हैं, सब कुछ मांगता आपके जलाली और मीठे नाम से, आमीन आमीन। आइए हम सब गीत गाएंगे। कफारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। बसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, बसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में।
उसकी राहों पे चलना चाहिए। वही हमारा कफारा है, हमारा सहारा है और हमारा छुड़ाने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। वो उसके सिवा हमारा कोई नहीं है जो हमारे जख्मों को भर सकता है। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमारे जख्मों को हमारे राहों में हमें संभालता है, हमें अपने हाथों में उठा लेता है, हमें अपने साथ जोड़े रखता है, जुदा नहीं होने देता अपने बंदों को। अपनी भेड़ों की रखवाली मेरा और अच्छे से करना जानता है और वो हमारी रखवाली करता है। और उसकी रखवाली करने के लिए उसका हम लोग उसको धन्यवाद कहते हैं। वो हमारी रखवाली करता है, उसके नाम की जय जयकार करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह वाकई है जिसके नाम की इज्जत और जलाल देना चाहिए और जिसके नाम को हमेशा मुबारक कहना चाहिए। आइए हम सब एक और गीत गाएंगे, जिधर उनल होवे दुआ ते मौजूदे हुंदे ने। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते और अपने सरों को झुकाते हैं और कोई भी आंख न खुली रहे और हमारे साथ मिलके गाएं। होवे दुआ ते मौजूदे हुंदे ने, जिधर उनल होवे दुआ ते मौजूदे हुंदे ने। अरे आप खुदा वाकई जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ होता है तो मौजूदे होना शुरू हो जाते हैं और वो अपना हाथ हम पे हमेशा थामे रखता है और वो हमारा बाजू कभी नहीं छोड़ता है। बिल्कुल। सलाम, गुड इवनिंग सबको, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल, जब यीशु नासरी हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, वो जिंदा खुदा, बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, तो मौजूज़ात हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाते हैं। लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं। जब मेरा और आपका यीशु नासरी उतर आता है, जिस जगह पर उसको पुकार लिया जाता है वो मौजूद होता है और अपने जलाल को कसरत से
से हमारी जिंदगियों में दिखाता है और अपने हाथ को हमेशा हम पर बढ़ाए रखता है, हमारी जिंदगियों में अपने मुजज़ात को दिखाता है, शिफाओं को जारी करता है, बड़े बड़े काम करता है। ये ही तो उसके होने की निशानात हमें दिखाई देते हैं कि हमारा यीशु जिंदा है और हमारी जिंदगियों में काम करता है। तो हमेशा हमें यीशु ही से कहना चाहिए कि हम यीशु आपसे ही लिपटे रहे और हम आपसे ही दुआ करते रहे और रूह में दुआ करें, ताकि रूह में जब हम दुआ करें तो हमारी जिंदगियों में मौजूद हो, हमारी जिंदगियों में आपका मसा रहे, हमारी जिंदगियों में आपकी बरकतें रहे और आपका सारा जो हमारा दुआएं हैं वो आप सुने और आपका जलाल हमारी जिंदगियों में कसरत से काम करे। तो खुदावंद यीशु नासरी जो जिंदा है और कादिर हैं, तो हम उनकी तारीफ करते हैं और दुआ करते हैं छोटी सी। आप लोग भी जितने भी लोग मौजूद हैं अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आइए छोटी सी दुआ यीशु के हुजूर झुके हैं तो आइए करते हैं। अपनी आंखों को सब बंद कर लीजिए। यस हालेलुया। जिंदा खुदा यीशु नासरी, मेरे जिंदा खुदा, मेरे पाक पवित्र खुदा, आप यहाँ पर उतर आए हैं, आप यहाँ पे मौजूद है खुदा जी। मैं आपका शुक्र करती हूँ आपके उतर आने के लिए, आपके तक लग जाने के लिए। और खुदा जी आज खूबसूरत दिन आपने बख्शा, इन लम्हात को जो आपने हम सब की जिंदगी में बख्शा, मेरे बहन भाइयों की जिंदगी में बख्शा खुदा जी आपने। हम खुदा यीशु मसीह जी बहुतों से खुशकिस्मत है जो आपके पास आए, आपके खुदा जी जुड़ चुके हैं, आपके कदमों में आए हैं खुदा यीशु जी। हमारी जिंदगियों में आपका यूं ही कंट्रोल और इख्तियार है और जितने भी आज लोग आते हैं हमारे साथ आपके हुजूर झुकते हैं, जितने भी आंखें आज हमें देखती हैं खुदा जी, हम इनको आपके हाथों में अभी से सौंप देते हैं। आपका हाथ और आपका जलाल उनकी जिंदगियों में खुदा जी आए और आपकी रहमत और फजल आपका खुदा जी उनकी जिंदगी में हो और वो खुदा जी आप में मजबूत हो, आप में बड़े, आप में तरक्की करें और उनकी दुआओं को आज सुनिएगा। जब खुदा जी हम आपके कदमों में आ जाते हैं खुदा की सुनासली, तो हम खुदा जी बहुत सी बरकतों को लेके जाते हैं। जब हम आते हैं तो खाली हाथ होते हैं, लेकिन जब हम वापस जाते हैं खुदाम जी आपके कदमों के पास से तो बहुत कुछ लेके जाते हैं। तो मैं खुदाम जी इसी खुदाम जी बरकतों को मैं दूसरे बहन भाइयों की जिंदगी में मांगती हूँ जो आ जाएंगे, वो खुदाम जी आपके पास आए तो बहुत सी बरकतों को अपनी जिंदगी में लेके जाएं, उन पे अपने हाथ को बढ़ाइएगा, अपने रहम को जारी कीजिएगा, अपने खुदाम की सुन्नासरी खुदाम जी हमें अपने कलाम में मजबूत करिएगा, अपनी खुदाम जी मोहब्बत में बढ़ाते चले जाइएगा। और आज हम सबके साथ खुदाम यीशु मसीह जी बोलिएगा, बात करिएगा और कसरत से काम कीजिएगा आज सबकी जिंदगी में। मांगती हूँ आपके नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जितने भी लोग मौजूद हैं जल्दी जल्दी इसको शेयरिंग भी कर दीजिए। भाई हनूफ, भाई रफाकत और भाई स्टीफन, आप जल्दी जल्दी मेरे तीनों भाई शेयर कर दीजिए, शेयरिंग करके ताकि और लोग ज़्यादा साथ साथ हमारे शामिल हो सके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयरिंग कर दीजिए। आप लोग जितने भी लोग मौजूद हैं शेयरिंग करेंगे और लोग आएंगे और लोग बरकतों को पाएंगे। और खुदावंद के जब पास जो लोग बड़े दुखी होते हैं, सैड होते हैं, लेकिन जब वो यीशु के पास आ जाते हैं ना मेरे अजीजों, तो उनकी सैडनेस सारी जो है ना वो दूर होना शुरू हो जाती है। लेकिन यीशु ही जो है वो जिंदगी में खुशियाँ लाता है, यीशु ही है जो हमारी नाउमीदी में एक उम्मीद को ले आता है, हमारी जिंदगी का अंधेरों को मिटा देता है। अगर हम लोग किसी के लिए उनकी जिंदगी में खुशी ला सकते हैं तो इस तरह ला सकते हैं उनको, हम यीशु मसीह के पास ले, उनको ये गिफ्ट दे दें कि यीशु के पास उनको ले आए और कहें कि इसके साथ अपनी जिंदगी को बिताओ। ये तो आपके साथ जो चीज़ आप आपकी जिंदगी में लाने वाले हैं, जिस चीज़ के साथ आपको अटैच करने वाले हैं, ये आपकी जिंदगी में बड़ा कमाल दिखाएगी। ना इसकी कोई एक्सपायरी डेट है, ना इस गिफ्ट की, ना इसने कभी खराब होना है, ना इस गिफ्ट ने कभी टूटना है, ना इस गिफ्ट ने कभी घूमना है। ये ऐसा है गिफ्ट यीशु मसीह जो हम दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं। खुदा उनके कलाम की बातें उनको गिफ्ट के तौर पर बता सकते हैं और वो देखें, उसमें जिए, उसमें बढ़े और अपनी जो खुशी है जिंदगी की उसको हासिल कर सके। तो हम लोगों का काम ही है कि उन लोगों को जो दुखी हैं, परेशान है और अपनी तकलीफों में जकड़े हुए हैं, जिनको शैतान ने अपने हाथों में किया हुआ, हम उनके लिए एक होप को लेके आ सकते हैं, मैं और आप। तो आप लोग लेके आया करिए लोगों के पास। हम नहीं जानते, हम लोग इस वक्त जितने भी बहन भाई मेरे साथ इस वक्त झुके हैं, हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं आप लोग, हम लोग जो रेगुलर खुदाम के जुड़ झुकते हैं, हमारी जिंदगियों में खुदा बाप काम कर रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या जो बहुत से दुखों में, परेशानियों में उनको कोई हल नहीं नजर आ रहा अपना, क्या हम क्या करें, हम किसके पास जाएं, तो वो हम लोग नहीं जानते। लेकिन हम लोग इस शेयरिंग के जरिए जहां जहां तक शेयरिंग जाएगी शायद उस इंसान तक पहुंच जाए जिसको इस शेयरिंग की जरूरत है, जो यहाँ तक पहुंच ही ना सक रहा हो, किसी को पता ही ना हो कि दुआ हो रही है कहीं, या मुझे जाना है, मुझे अटेंड करना है। खुदा शायद आपके और मेरे वसीला से किसी की जिंदगी में काम कर सकता है। तो हम लोग यूं ही खुदावन
की खिदमत कर सकते हैं, मैं और आप मेरे बहन भाइयों, शेयरिंग से। आप लोग भी शेयरिंग करिए और खुदावन की बेटे और बेटियों को उसके पास लाइए, ताकि वो खुदावन के कलाम को सीखे, समझे और उनकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें कम हो, क्योंकि ज़िंदगी की तकलीफ़ों को मेरा और आपका यीशु ही कम कर सकता है। ज़ख्मों को भी हमने भी पढ़ा कि गाया कि खुदावन यीशु ही हमारे ज़ख्मों को क्या करता है, भरता है। हमारे जैसे भी जख्म हो यीशु मसीह भर देता है, और हमारे दुखों का मुदावा यीशु मसीह ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं। हम जिसके पास जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे, उस तरह की तसल्ली कहीं नहीं मिलेगी जहाँ यीशु मसीह से आपको और मुझे और बाकी तमाम लोगों को मिल जाती है, और वो अबदी तसल्ली होती है। कभी फिर शक नहीं रहता कि दोबारा कभी कुछ होगा हमारी ज़िंदगी में, मिसहैप या कुछ गलत होगा, या जिस तकलीफ में हम जी रहे हैं दोबारा होगी। तो हम दूसरों तक खुदावन के कलाम को, उसकी बातों को और खुदावन के पास दूसरों को ला सकते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ काम हो जाए, उनकी ज़िंदगी में खुदावन काम कर जाए, और वो खुदावन को अपनी ज़िंदगी में ले, उस पर ईमान रखें और खुदावन उनकी ज़िंदगी में काम करे। तो हमारा काम ये है कि लोगों को यीशु के पास लाना और उनको यीशु के बारे में बताना, क्योंकि वो ही है जिंदा, और हमारी खुशी का जो जरिया है वो यीशु मसीह है। उसी में बड़ी खुशियाँ हैं। जब हम यीशु में रहते हैं ना, हम दुख में भी हों तो वो दुख फील नहीं होता, वो हमें नॉर्मल सा लगता है, माइनर सा दुख लगता है, और उसमें खुशियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं जब हम यीशु में होते हैं। कितने भी बुरे हालात हो, लेकिन जब हम यीशु के साथ होते हैं, हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। मेरा घराना सबसे खुशकिस्मत है, हम बहुत सौ में से अच्छे हैं। हमारे हालात जितने भी क्रिटिकल हों, बुरे हों, टेंशन हो, परेशानियाँ हो, लेकिन जब हम यीशु के साथ होते हैं, मेरे जीवन टेंशन का, उन परेशानियों का फील नहीं हमें हो रहा होता, पता ही नहीं चलता कि परेशानी भी हमारी है। अगर वो आ भी जाए तो यीशु दूर कर देता है। जितनी जितनी बड़ी बड़ी परेशानियां लगती हैं, हमें बहुत छोटी छोटी यीशु में रहकर लग रही होती हैं, और वो सॉल्व भी होती चली जाती हैं जब हम उसमें होते हैं और उसमें अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। तो हमेशा हमें यीशु के साथ रहना चाहिए, और अपनी तमाम जो है दुखों परेशानियों को यीशु के हाथों में दे देना चाहिए, और फिर वो देखिए अपने जलाल को कैसे मेरी और आपकी ज़िंदगी में दिखाता। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग मौजूद है, शेयरिंग जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। तो आइए खुदावंद की वर्ड और ज़बूर गाते हैं। रब खुदावंद बादशाह है। इतना अच्छा ये ज़बूर है कि बादशाहों का बादशाह कौन है? हमारा रब है, हमारा खुदावंद है, और सारा जलाल उसका है। हमने उसी के साथ अपने सरों को उसी के हुज़ूर झुकाना है, उसको मुबारक कहना है, और वो ही जो है राजाओं का राजा है। तो आइए इसको गाते हैं एक दफ़ा और खुदावंद की वर्शिप करते हैं। रब खुदावंद बादशाह है, जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जलाल दा बादशाह आवे, सिर दे ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, जलाल दा बादशाह है। बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह का मालदार है? जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह का मालदार? जो जग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बिल्कुल, बादशाहों का बादशाह कौन है? मेरा और आपका यीशु मसीह। तो आइए एक और गीत गाते हैं। दुश्मन हमारे ऐसे चीरे पाक खुदावन ने, जैसे पानी चाक चाक। हमारे जो दुश्मन हैं, जिस्मानी दुश्मनों की हम बात नहीं कर रहे इस वक्त, हम लोग
उन दुश्मनों की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान है, उसकी बात कर रहे हैं जो चालाकियां दिखाता है, और खुदावन ने इसको चीर दिया है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया है जैसे कि पानी चाक चाक। और आइए इस गीत को गाते हैं जो पास्टर अर्नेस्ट मल अंकल ने गाया, और खुदावन के अजीम खादिम थे और कमाल के वर्शिपर थे। उनके गीतों को आज भी जब हम सुनते हैं तो एक मसा हमारी जिंदगियों में रहता है। खुदावन ने अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल किया और उन्होंने खुदावन के वर्षिप में बहुत खूबसूरत और अच्छे गीतों को लिखा। मे भी आप सब लोग जानते हो खुदा के खादिम को, पास्टर अर्नेस्ट मल को। तो आइए इन्हीं का गीत गाते हैं, दुश्मन हमारे ऐसे चीरे पाक खुदावन ने जैसे पानी चाक चाक। तो आइए गाते हैं और खुदावन के नाम को मुबारक कहते हैं। दुश्मन हमारे ऐसे हो, दुश्मन हमारे ऐसे हो, दुश्मन हमारे ऐसे चीरे पाक खुदावन ने जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, चाक चाक पानी चाक चाक, पानी चाक चाक, पानी चाक चाक, पानी चाक चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक, जैसे पानी चाक चाक। परस्तिश को हाथ उठाएंगे, नाचेंगे झूमेंगे गाएंगे, परस्तिश को हाथ उठाएंगे, नाचेंगे झूमेंगे गाएंगे, अपने लहू से धोया 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 धोया, अपने लहू से धोया 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 धोया, अपने लहू से धोया हमें बाप खुदावन ने। हुआ शैतान हाक हाक, हुआ शैतान हाक हाक, हुआ शैतान हाक हाक, हुआ शैतान हाक हाक, हाक हाक शैतान हाक हाक, शैतान हाक हाक, शैतान हाक हाक, शैतान हाक हाक हाक, हुआ शैतान हाक हाक, हुआ शैतान हाक हाक, हुआ शैतान हाक हाक, हुआ शैतान हाक हाक। रूहे खुदा जब पाया, एक ही नारा लगाया, रूहे खुदा जब आया, एक ही नारा लगाया, बंधन है टूटे 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 टूटे, बंधन है टूटे सारे भरे पाक खुदावन से। आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, पाक पाक रूहे पाक पाक, रूहे पाक पाक, रूहे पाक पाक, रूहे पाक पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक, आया रूहे पाक पाक। पेड़ की मानित थे भटके, बाप से दूर हुए थे, पेड़ की मानित थे भटके, बाप से दूर हुए थे, मुक्ति दिलाने हमें रब से मिलाने, मुक्ति दिलाने हमें रब से मिलाने, मुक्ति दिलाने हमें रब से मिलाने। आया यीशु आप आप, आया यीशु आप आप, आया यीशु आप आप, आया यीशु आप आप, आप यीशु आप यीशु आप यीशु आप यीशु आप, आया यीशु आप आप, आया यीशु आप आप, आया यीशु आप आप, आया यीशु आप आप। हालेलुया हालेलुया। बिल्कुल हम लोग भटके हुए थे, हमें कुछ पता ही नहीं था बिल्कुल, लेकिन यीशु आए और हमें उन्होंने बाप से मिला दिया, और यीशु ने अपने हाथ हम पे बढ़ा दिया और हमें मुक्ति दिला दी, हमें निजात दिला दी और हमें यीशु से मिला दिया। यीशु आए और हमें खुदा बाप से उन्होंने मिला दिया, और हमारे और खुदा के बीच में दरमियानी बनकर आए और उन्होंने हमें मुक्ति दिला दी। और हमने रूहे पाक जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी में एक ही नारा होता है और बंधन सारे टूटना शुरू हो जाते हैं, और जब रूल कुछ की कुदरत हमारी जिंदगियों में आना शुरू हो जाती है। और हमें हमेशा यीशु ही की परस्तिश करनी है, अपनी परस्तिश के लिए उसी के हाथों को उठाना है, नाच कर झूम कर उसकी परस्तिश करनी है, क्योंकि दाऊद भी जब परस्तिश किया करता था तो नाच कर झूम कर सही उसमें मसरूर होकर करता था। तो हमें भी ऐसे ही परस्तिश करनी चाहिए, ढीली ढीली परस्तिश नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को सही जोश से करनी चाहिए। और हम जिंदा खुदा की परस्तिश कर रहे हैं ना, तो हमें तो फिर सही एंजॉय करके खुदा उनकी वर्शिप को करना चाहिए, उसके नाम को जलाल देना चाहिए, अपने लबों को खोल कर अपने हाथों को इस्तेमाल कर कर जितनी जोर के हम लोग ताली मारते हैं मेरे अजीजों, इतनी ही जोर से जो है वो शैतान के मुंह पर तमांचा लगता
है जब हम ताली को मारते हैं। वो शर्मिंदा होता है कि देखे कि खुदा के बेटे और बेटी इतनी रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, तो वो शर्मिंदा होता है। तो हाँ, आप लोग आइंदा से ताली बजाकर, सही जोर से ताली बजा करिए, समझा करिए कि उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ रहा है शैतान के, ताकि खुदावन की तारीफ हो और खुदावन के सारा जलाल खुदावन यीशु मसीह के नाम को मिले। उसने अपने लहू को बहाकर हमारे पापों को धो दिया, हमें पाक कर दिया, हमारे जिस्मों को, हमारी रूहों को, और हमें अपने जलाल में बढ़ा रहा है दिन ब दिन। भी कैसा फजल है उसका। तो आइए आप अपने आप को अपने जिंदा खुदा की आवाज के लिए, उसके जिंदा खुदा की कलाम के लिए, खुदावन की आवाज के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और उसको कहते हैं कि बाप तू हमसे बोल है, बाप हमें तेरी ज़रूरत, हमें तेरे खूबसूरत बातों की ज़रूरत है। हम लोग कुछ नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं है, हमें गाइड कर, हमें हमारी करेक्शन कर, हमें तेरी गाइडेंस चाहिए। हम तुझे मांगते हैं, तेरे रूल को, उसकी कुदरत को अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं। तो आइए इससे अपने ज़िंदगी में कलाम को मांगते हैं। और इससे पहले हम लोग ये कोर्स गाएंगे, पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे मेरे यीशु तू मौजूद है। मैं और आप इस वक्त जब यीशु के जुड़ चुके हैं तो हम उसको पूरे दिल से पुकारे हैं। आप लोग उसको पूरे दिल से पुकारिए, वो यहाँ पर उतरा हुआ है और अपने जलाल को जाहिर करने को है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। मैं नहीं देख रही, मैंने भी अपनी आईज को क्लोज कर लिया है। आप लोग भी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। मेरा जिंदा खुदा यहाँ पर उतरा हुआ है, उसका मज़बा उसकी कुदरत यहाँ पर है और उसके अनॉइंटिंग को आप सब हम महसूस कर सकते हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ। वो अपने बेटों और बेटियों को बरकत देने को है, उनकी जिंदगी में काम करने को है। आइए उसकी आवाज को सुनते हैं और उसमें मसरूर हो जाते हैं और उसको कहते हैं, पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु तू मौजूद है, 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 मेरे यीशु तू मौजूद है। कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, मेरे यीशु तू मौजूद है, तू मौजूद है। गाइए वो मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। कोई तुझसा नहीं है मेरे नासरी, हर कदम पर तू ही रहनुमा। दोबारा से, कोई तुझसा नहीं है मेरे नासरी, हर कदम पर तू ही रहनुमा। तेरी पूजा करूं, तुझको सजदे करूं, तेरा नाम ही मेरी शिफा। तेरी पूजा करूं, तुझको सजदे करूं, तेरा नाम ही मेरी शिफा। हो परस्तिश तेरी जिस जगह जिस घड़ी, हो परस्तिश तेरी जिस जगह जिस घड़ी, मेरे यीशु तू मौजूद है, 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 मेरे यीशु तू मौजूद है।
हालेलुया बोलिए हालेलुया 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 Thank you, Jesus. सब कहिए. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. बिल्कुल जिंदा खुदा आप ही तारीफ के सताइश के हम चिल्लाए कर यहाँ पर उतर आए हैं खुदा जी आपका तख्त यहाँ पर लग चुका है अपने छोटे बेटियों को खुदा की सनासरी कसम से बरकत देने का खुदा जी आपके सराहने के लिए आपके तक लग जाने के लिए आपके मसा के लिए आपकी हुजूरी के लिए हम शुक्र करते हैं आपके बड़े हुए हाथ के लिए आपकी खुदा जी रहमत और फजल के लिए हम शुक्र करते हैं और खुदा जितने भी लोग जितने भी जाने जितने भी घराने आज इस वक्त आपके कदमों में आए हैं आपके झुके आमिर के लिए आपके हाथ को मांगते हैं हम आपका शुक्र कर देते हैं और इनकी जिंदगियों में यस खुदा जी आपकी खुदा जी मसा इनकी जिंदगी में और उनको उसकी कुदरत इनकी जिंदगी में कसरत से काम कीजिए और अपने हाथ को उन पे बढ़ा दीजिए और अपने रहम को खुदा जी जारी कीजिए खुदा की सुन्नत से छू दीजिए साथ ही बड़ी बरकतों को आज इनको दीजिएगा और अपनी रहमत को खुदा जी इनकी जिंदगी में लाइएगा आमीन 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 आइए इंजल के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करते हैं इसके बाद खुदा के कलाम को सुनते हैं अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आइए इंजल के साथ मिलकर दुआ करते हैं मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सिरों को झुकाते हैं। कदर जिंदा समानी व बैरमल के हालिक और मालिक में आपका खुदा जिस मसीह दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ आपके मौजूदियत के आपके अलहुयत के लिए आपकी खुदा जिस मसीह यहाँ पर उतराने के लिए आपकी जलाल के लिए और आपकी कुदरत के लिए जो आप खुदा जिस मसीह सब कुछ करने में कादिर है। आपका नाम खुदावंद मसीह सब नामों में से आला और आपका दूस बाप है। खुदावंद मसीह मैं आपका शुक्र करती हूँ लम्हात के लिए जो आपने मेरे और इन खुदावंद मसीह हमारी फेसबुक फैमिली के खुदावंद मसीह जिंदगी में बख्शी। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद मसीह आज के दिन के लिए जो आपने हम सबको खुदावंद से दिखाया। खुदावंद मसीह हम बथेरा में से खुदावंद मसीह खुश नसीब है खुदावंद मसीह जिनको खुदावंद आपने ये जिंदगी अता की। आपको मैं शुक्र करती हूँ जिंदगी के लिए खूबसूरत जिंदगी के लिए जो आपने खुदावंद हर एक नया दिन हम खुदावंद मसीह हम सबकी खुदावंद मसीह जिंदगी में बख्शते हैं। अब जब हम आपकी बेटी से कलाम सुनने को है खुदावंद मसीह उसको खुदावंद मसीह आप ही को आपके लहू से खुदावंद छुपा देती हूँ। खुदावंद आपका कलाम जब वो बोले खुदावंद मसीह तो खुदावंद हमारी जिंदगी खुदावंद तब्दील हो जाए और खुदावंद हमारे खुदावंद ईमान और मजबूत होते चले जाए। खुदावंद हम आप में बढ़े और आप में खुदावंद मसीह 60 गुना 100 गुना और 30 गुना खुदावंद फल लाए। खुदावंद मसीह आपका खुदावंद मसीह जितने लाइव सेशन में लोग आए हैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। जितने आगे हैं खुदावंद उनको भी खुदावंद मसीह अपने हाथों में लेना और उनको भी खुदावंद में भर मांगते आपको जलालियां मीठे नाम से आमीन आमीन। हमें दरख्वास्त है मोनिका शबाज गिल से कि वो खुदा उनको कलाम शेयर करने के लिए आ जाए।
जी, तो आइए अब खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं। जितने भी लोग मौजूद है अपनी बाइबल, जी ठीक है, आगे नेट आ जाए। जी बिल्कुल, सॉरी नेट चला गया था और मैं मोसेस को भेज रही थी कि जाकर पता करें हुआ क्या इंटरनेट को। एकदम चला जाता फिर परेशान हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि एक चल रहा होता है सेशन, इबादत चल रही होती है, लोग मस्सा में होते हैं, खुदावंद का हाथ होता है, फिर इसमें डिस्कनेक्टिंग हो तो फिर उसमें सारा काम फिर खराब हो जाता है ना। तो इसीलिए चले कोई बात नहीं, अभी हम बिल्कुल ठीक है। खुदावंद से दुआ करते हैं कि जीसस जी प्लीज इंटरनेट का इशू ना हो, ताकि खुदावंद की आवाज़ को, उसके कलाम को हम बिल्कुल सुन सके एहतियात से। तो आइए खुदावंद के कलाम को सुनते हैं अपनी हदायत के लिए। जी चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग ड्राइव करते हैं, या आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, या फिर किसी ट्रांसपोर्ट पर जाते होंगे कहीं ना कहीं से, या आप ड्राइव कर रहे हो, बेशक बाइक हो या कार हो। तो अब हम जब रस्तों से जा रहे होते हैं तो रोड्स पे अक्सर कुछ रफ रोड्स आते हैं, स्लिपरी रोड्स आ जाते हैं, और थोड़े रुकावट दे रहे होते हैं गाड़ी में, या कोई भी हम लोग ट्रांसपोर्ट पर जा रहे हों तो वो थोड़ा इशू करती है, गड़बड़ हो जाती है, गाड़ी थोड़ा लड़खड़ा कर जाती है या चलती है। तो हम लोग कहते हैं कि अब रोड इतना बुरा जा रहा है, लेकिन गुजरना तो है इसमें से। हम इस तरह तो नहीं करते ना, कि आपने कभी नोटिस किया है अगर रोड बुरा हो या रफ सा हो या स्लिपरी हो, हम लोग थोड़ा आगे जाएं और फिर हम लोग के नहीं उतर के शोर करना शुरू कर दे, मुझे बचाओ, मैंने इस रास्ते से नहीं जाना, ये इतना बुरा रास्ता है, ये इतना गंदा रास्ता है, इतना स्लिपरी है, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगी। क्या आप लोग ऐसे करते हो? नहीं करते होंगे, जाहिर बात है, अजीब ही लगेगा। ठीक है, रोड से गुजर जाना है, खत्म हो जाएगा, अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, बुरा है, स्लिपरी है, रफ सा है, हम उतर के अब हम शोर मचाने शुरू कर दें, जी हम नहीं जाएंगे इस रास्ते से, पर अजीब लगेगा, हम इस तरह ही करेंगे मेरे नहीं करेंगे, आंसर तो कीजिए आप लोग, लिखिए ही, इस तरह ही करेंगे हम लोग। लेकिन जो हमारी लाइफ होती है उसमें हम ऐसा करते हैं, हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही हालात आ जाते हैं, ऐसे रोड आ जाते हैं तो थोड़े बुरे होते हैं। जी सॉरी, बीच में कुछ कॉल्स आ गई ऑन मैसेंजर, इसलिए हो जाता है डिस्कनेक्शन। रियल लाइफ में ऐसा होता है मेरे अजीजों, हम लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसे हालात क्यों हैं, इतने बुरे हालात क्यों हैं, भाई हम लोग इन हालातों में क्यों जी रहे हैं, हम अपनी इस तरह की बुरी जिंदगी में क्यों जी रहे हैं, लोगों को बताते हैं, शोर करते हैं, रोला सही मचाते हैं, और सही रोते हैं, इतना बिलबिलाते रहते हैं। लेकिन खुदावन के कलाम में क्या लिखा है, खुदावन क्या कहता है कि हमें क्या अपनी जो, जी तो हम रियल लाइफ में मेरे चीज़ें ऐसा करते हैं, हम लोग शोर मचाते हैं, बुरा फील करते हैं, और कहते हैं कि क्यों ऐसे हालात हैं, क्यों इस तरह की सिचुएशंस में हम हैं, हमारी ज़िंदगियों में इस तरह की कमज़ोरियाँ क्यों हैं, हमारी ज़िंदगियों में इस तरह के हालात क्यों हैं। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है, ये मेरे साथ निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों का 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत में पौलुस रसूल कुछ कहते हैं। आइए देखिए वो क्या कहते हैं, और वो हमारे लिए भी कहते हैं और हमें भी सिखाते हैं कि हमें क्या करना है। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। किसने कहा? खुदा ने कहा, यस्सु ने कहा कि मेरा फजल क्या है, तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। खुदा की कुदरत क्या है? कमजोरी में पूरी होती है, बेशक वो हालातों की कमजोरी हो या हमारी बाकी चीजों की। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। अब पौलुस कह रहा है कि हाँ, मैं अपनी जो कमजोरियां हैं, अपने हालात हैं, मैं जिस भी हालत में हूँ, मेरे हालात जैसे भी हैं, मैं इसमें क्या हूँ, खुशी करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। ये कमजोरी जो आपकी और मेरी जिंदगी में होती है, ये खुदाम की कुदरत को जाहिर करने के लिए होती है, और इसलिए भी होती है कि खुदाम की कुदरत मेरी और आपकी जिंदगी में रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में,
सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ इसी वक्त जोरावर होता हूँ। अगर आज आप लोग तंग हैं, आपके हालात ठीक नहीं हैं, आप लोग तंगी में हैं, बुरे हालात में हैं, बुरी सिचुएशंस में हैं, नाखुश है अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी के तमाम लम्हात से आप खुश हैं, अपनी जिंदगी से नाखुश हैं, और आपके अंदर कमजोरियां हैं, आपकी जिंदगी में बहुत गड़बड़ है, हलचल है, आपकी जिंदगी में वैसे रोड्स आ जाते हैं जो आपको जाने में, उस वे में जाने में मुश्किल कर देते हैं, तो खुदावन के कलाम में क्या लिखा है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। खुदा कहता है कि मेरा फजल जो तेरे पर मैं मेहरबान हो गया बिला वजह, वो बहुत काफी है। मैं तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारी ताकत बनता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में जो कमजोरियां हैं वो इसलिए हैं ताकि मैं अपनी कुदरत को, अपने जलाल को तुम्हारी जिंदगी में दिखाऊं, और उन हालातों को मैं खुशियों में और उन अंधेरों को मैं रोशनी में तब्दील कर दूं, क्योंकि मैं इस बात की कुदरत रखता हूं आप लोगों की जिंदगी में। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ पर ईमान रखो। जब हम रोड्स पे चल रहे होते हैं जो बहुत स्लिपरी और बुरे और रफली होते हैं, तो जब हम जा रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि अभी हम इधर से निकल जाएंगे तो आगे अच्छे रोड आ ही जाएंगे। अभी ये थोड़े गड़बड़ वाले हैं, ये रोड थोड़ा बुरा है, स्लिपरी है, गंदा है, हमारी गाड़ी या हमारी जो भी ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ी गड़बड़ कर रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, डिस्टर्ब हम हो रहे हैं ट्रैवलिंग में, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। आगे जाएंगे तो बिल्कुल रोड क्लियर होगा, ठीक होगा, और हम आराम से इजीली हम लोग ट्रैवल कर सकेंगे, चल सकेंगे, जा सकेंगे अपनी इस जर्नी तक जो हमारे लिए बेहतर है। इसी तरह खुदावन का फजल भी हमारी जिंदगियों में होता है, खुदावन का फजल भी हमें सस्टेन कर देता है ताकि हम उन जिंदगी के हालात में चले जाए जो बिल्कुल परफेक्ट और ठीक है। अभी हमें बहुत मुश्किल और बुरे लग रहे होते हैं, जब आप बुरे रोड से गुजरते हो, थोड़े तंग तो हो रहे होते हो, कह रहे होते हैं भाई इधर से कहाँ से आगे, इतना खराब था, कोई क्लियर रोड ले लेते हम लोग, यहाँ वहां से जाते, लेकिन एक टाइम आता है कि हम क्लियर रोड पे चल पड़ते हैं और वहां पर जर्नी ठीक हो जाती है। इसी तरह आपकी और मेरी जिंदगी में भी है। अगर हमारी जिंदगी के हालात बुरे हैं, हमारी जिंदगी में ना उम्मीदी है, ना खुशी है, तो हमारी जिंदगी में यीशु का फजल तो है ना। इस बात पर तो ईमान रखे कि यीशु आपके साथ है और उसका फजल आप पर और मुझ पर है। एक दिन आएगा कि ये जो हालात है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और बिल्कुल जिंदगी में खुशहालियां बहालियां आने लग जाएंगी। आपकी जिंदगी में जो ना उम्मीदी है वो उम्मीद में बदलना शुरू हो जाएगी, और जो खुशियां नहीं है वो खुशियों में बदलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी कमजोरियों में ही क्या है, ताकत है यीशु की, और वो कुदरत को और अपने जलाल को दिखाता है और इस बात में कादिर है। कलाम में लिखा है कि खुदा कहता है मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से क्या है, दूर है। हमारा जो ख्यालात है वो यीशु के, खुदा के ख्यालात के साथ मैच ही नहीं कर सकते, जमीन आसमान का फर्क है। वो कहता है जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है मेरी वहां से स्टार्ट होती है। तो उसके माइंड में क्या है और उसकी थिंकिंग में क्या है वो बहुत बेहतर जानता है। हम लोग तो बस वहां पर छोड़कर सब कुछ खत्म, हमें ऐसा लगता है हालात इस तरह आए तो बस सब कुछ खत्म, जिंदगी खत्म, रोना बिलबिलाना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है। यहाँ पर ही हमें हमारी जिंदगी को पता नहीं क्या हो गया है, एक रोग सा लग गया है, तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, हमारा घराना, हमारे हालात, बस सब कुछ खत्म है, अब तो शायद मौत ही वाकया हो जाएगी हमारी जिंदगियों में। यहाँ तक की सिचुएशंस में हम आ जाते हैं मेरे अजीजों, और अपने आप को कहते हैं कि बस जिंदगी खत्म हो जाए। क्यों भाई की जिंदगी खत्म हो? आपको और मेरे यीशु ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, हमारी जिंदगी का, हमारी सांसों का मालिक वो है। हम कौन होते हैं अपनी जिंदगी को खुद कहने वाले कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाए? इन हालात में आकर बहुत लोग मायूस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, और सब कुछ कहते हैं खत्म हो जाए, और लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रो रो के बताते हैं कि बस फिनिश सब कुछ। रोड्स पे नहीं हम इस तरह करते, लेकिन असली जिंदगी में, हकीकत में बहुत से लोग ऐसे करते हैं मेरे अजीजों। तो क्यों हम करते हैं? उम्मीद यीशु पर रखे, ईमान उस पर रखे, क्योंकि उसका फजल मेरे और आपके लिए काफी है। उसने खुद अपने कलाम में अपनी खूबसूरत बातों में कहा है, हम जहां पर हमारे अंदर कमजोरियां, हमारी हालातों की कमजोरियां हैं, हमारी वो ताकत बनेगी। और पौलुस कहता है कि मैं क्या हूँ, कि मैं तंगी में खुश हूँ, मैं सताए जाने में खुश हूँ, मैं बेइज्जती में खुश हूँ, मैं इत्तेहाज में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता हूँ। पौलुस कहता है कि जो भी मेरी जिंदगी में हालात आते हैं, मेरी जिंदगी में जो भी सिचुएशंस आती हैं, मुझे ये सब कुछ मंजूर है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इन सब चीजों को, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ तब मैं जोरावर होना शुरू हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो पावर खुदावन की तरफ से आती है, जो एनर्जी खुदावन की तरफ आती है, उसको आगे ले जाती है और उसको स्ट्रॉन्ग कर देती है। और उस कहता है
हमारे अंदर उतनी पावर नहीं होती है, लेकिन जब खुदावन का हाथ मांगते हैं, उसका फजल हमारी जिंदगी पे आ जाता है, तो उसकी जो एनर्जी है वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है, और वो अपने हाथ को पीछे से हम पर रखता है, और हमें आगे की तरफ उन हालातों से, उन कमजोरियों से, उन तंगियों से, उन नाउमीदी से, उन नाखुशियों से निकाल कर आगे ले जाता है, अपने हाथ को बढ़ाकर हमें कि चले जाओ आगे, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। कोई स्लिपरी रोड नहीं आएगा, कुछ खराब नहीं होगा, आपकी गाड़ी इधर उधर भी नहीं होएगी, जंप भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपके हालात बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, जिस तरह रोड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आज आप लोग भी मायूस है, तंग है, अपने हालातों से तंग है, तो इस बात पर ईमान रखिए और इस बात को अपने दिल में रख लीजिए, क्योंकि यीशु का फजल आपके लिए काफी है। वो आपकी कमजोरियों में, आपकी नाखुशियों में, आपकी तमाम तंग हालातों में, आपकी जिंदगी में वो कुदरत दिखाता है, क्योंकि वो कादिर खुदा है, मेरा और आपका जिंदा खुदा। तो आज आपको अगर हालात मुश्किल लग रहे हैं, आप ना खुश है, ना उम्मीद है, तो यीशु पर ईमान रखिए, क्योंकि उसका फजल आपके और मेरे लिए क्या है, काफी है। पौलुस भी तो कहता है, मैं इन हालातों से बिल्कुल खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे मंजूर है सब कुछ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी वीक हूँ, लेकिन यीशु की, खुदा की कुदरत मेरी जिंदगी में आएगी और मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, जोरावर हो जाऊंगा। तो मैं और आप भी ऐसे कह सकते हैं। खुदा का खादिम पौलुस जब कह सकता है, वो भी तो हमारी तरह इंसान है, वो भी तो उसी तरह है जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्यों नहीं वैसे हो सकते जैसे वो खुदावन यीशु पर ईमान रखता है और था, और कहता था कि बस खुदावन मेरे साथ है, तो फिर मुझे किसी बात का डर नहीं, हालातों में भी मैं खुश हूँ। जैसे भी आपके हालात हैं, खुश रहें, अपने यीशु को जरूर अपनी जिंदगी में रखिए, आपके हालात भी बिल्कुल क्लियर और ठीक हो जाएंगे। जिस तरह आपके बाकी जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, रोड्स आगे जाके क्लियर और ठीक हो जाते हैं, आपका सफर, आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह हमारी जिंदगी के भी हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और हमारी जिंदगी का सफर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, जब हम यीशु को अपनी जिंदगी में लेंगे, उस पर ईमान रखेंगे और उसको कहेंगे कि तेरा फजल क्या है, मेरे लिए काफी है। आमीन। तो आइए दुआ करते हैं। आज अपने हालातों को आप लोग देखिए, अगर आप लोग टेंशन में हैं या कहीं अपने हालातों को समझ रहे हैं, बुरे हैं, वीक हैं, और कह रहे हैं कि मैं तो बस सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी दुनिया खत्म, यहाँ पर ही बस स्टॉप लग गया, कुछ नहीं अब मेरा हो सकता, तो इस बात को छोड़ दीजिए, अपने यीशु पर ईमान रखिए और अपने हाथ को उसके हाथों में दे दीजिए, और फिर उसकी कुदरत और उसके जलाल को देखिए, जो आपको उन हालातों से पुश कर आगे ले जाएगा और आपको बिल्कुल क्लियर और इजी रोड दे देंगे यीशु मसीह। तो आइए दुआ करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि बाप, अगर आज आपके हालात इस तरह के हैं जिससे आप तंग आ चुके हैं, अपनी जिंदगी के उन हालातों से परेशान आ चुके हैं, तो आज मैं आपके लिए मेरे बहन भाइयों दुआ करती हूँ। यीशु पर ईमान रखिए, वो यहाँ पर उतरा हुआ है, वो तख्त को अपने लगा कर मेरे और आपके लिए यहाँ पर उतरा है, और आपके और मेरे हालात को अच्छा करने में कादिर है। आइए दुआ करते हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, ईमान से अपनी आंखों को बंद करें। आपके आज जो भी हालात हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशन है, आप दिन में सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बाकी चीजें कब कैसे अरेंज होंगी, समझ नहीं आ रहा, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, मेरी चीजों को कौन हैंडल करेगा, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कर सकूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मैं कर सकूं। तो आज खुदावन कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तेरे अपने हाथ को तुझ पर बढ़ाता हूँ, और तेरी जिंदगी में उन कमजोरियों को ताकतों में बदलता हूँ, और अपनी कुदरत को तेरी जिंदगी में दिखाता हूँ। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। यस हालेलुया। जिंदा खुदावन यीशु नासरी कादिर बाप, मेरे प्यारे यीशु राजा, मैं आज खुदावन जिन तमाम बहन भाइयों को, इन तमाम लोगों को जो आपके हुजूर इस वक्त झुके हैं, इनकी जिंदगी में अगर ऐसे हालात हैं, ऐसे खुदावन जी सिचुएशंस हैं, ऐसे मुश्किलात हैं, तो खुदावन जी आज मैं आपकी कुदरत को इनकी जिंदगी में मांगती हूँ खुदावन यीशु नासरी, और छू दीजिए जिंदा खुदावन जी, अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी कुदरत को इनकी जिंदगी में लाई, और इनकी जिंदगी की तमाम कमजोरियों को खुदावन जी ताकत में बदल दीजिए खुदा बाप, क्योंकि आप हर बात में कादिर हैं, और आप अपने जलाल को जाहिर करते हैं। जिंदा खुदावन यीशु नासरी, आपने खुद कहा है कि तुम्हारी कमजोरी में मैं तुम्हारा कादिर खुदा हूँ, तुम्हारा जोर हूँ। तो खुदावन जी आपको हम मांगते हैं, आपकी वो एनर्जी को, आपकी उस कैपेसिटी को हम मांगते हैं अपनी जिंदगी में। खुदावन जी हम हार चुके हैं, जो लोग खुदावन जी कहते हैं कि बस जिंदगी खत्म होगी, लेकिन जिंदा खुदा हम आपके फजल को मांगती हूँ खुदावन जी, इनकी जिंदगियों में, और इनके हालातों को खुदावन जी अच्छा कर दीजिए, इनकी टेंशन को दूर कर दीजिए, ना उम्मीदी को खुदावन यीशु मसीह जी उम्मीद में बदल दीजिए खुदावन जी, खुशियों को ले आइए जिंदगियों में, मायूसियां जाती रहे खुदावन जी, तकलीफें जाती रहे, दुख जाती रहे खुदावन जी, और आपका हाथ इन सब घराना इन लोगों पर बढ़ जाए खुदावन जी, और अपने जलाल को दिखाइए और अपने मजबूत कीजिए और अपने में बढ़ाइए, ताकि सारा इज्जत जलाल आपको खुदावन जी मिले। मांगती हूँ आपके नाम से, आमीन 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 हालेलुया। तो आइए अब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, और इसके बाद लाइव सेशन का टाइम ऊपर हो चुका है, और फिर हम
खत्म करते हैं। तो जितने भी लोग मौजूद हैं एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे और बरकत को चाहेंगे। भाई सलीम बूटा के लिए हम दुआ करते हैं, खुदा जी भाई पर आपका हाथ रहे, आपका फजल रहे, आपकी रहमत उनकी जिंदगी में रहे और वो आप में बड़े उनका घराना आपसे जुड़ा रहे। खुदा जी समझ जी मैं भाई रफाकत के लिए दुआ करती हूँ, खुदा जी भाई रफाकत को हम आपके लहू में छुपा देते हैं, उनके घराने को आपके लहू में छुपा देती हूँ। आपका हाथ आपका जलाल उनकी जिंदगियों में जारी हो खुदा जी, और आपकी मोहब्बत इनमें हो खुदा जी सुनासरी, और उनकी खुदा जी पूरी फैमिली आपसे लिपटी रहे मेरे पाक खुदा जी सुनासरी। मैं भाई स्टीफन को आपके लहू में छुपा देती हूँ, इनकी खुदा जी भाई बहन काजल को, इनके बेटे रेहान को आपके लहू में छुपा देती हूँ। खुदा जी आपका हाथ इस फैमिली पर, आपके बेटे पर, आपके बंदा पर हो खुदा जी सुनासरी, इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करें, इन पे अपने हाथ को बढ़ा दीजिए खुदा जी सुनासरी, उनकी जिंदगी में कसरत से काम कीजिए, अपने फसल को लाइए खुदा जी सुनासरी, और अपने में मजबूत कीजिए, अपने में बढ़ाइए। हालेलुया हालेलुया और भाई हनूक भाई हनूक भाई हनूक को अपने हाथ के नीचे रखे, अपने बेटे को आपकी मोहब्बत इनकी जिंदगी में आए, इनके भी दुआ को सुनिए, इनके भी गुलाम जो इल्तिजाओं को सुनकर अपने बेटे को दिल की खुशी अता कीजिए खुदाम जी। भाई सुलेमान के लिए हम दुआ करते हैं, भाई सुलेमान के साथ हो, इनकी पूरी फैमिली के साथ हो, आपकी मोहब्बत इनकी जिंदगी में रहे, आपका फजल इनकी जिंदगी में रहे, आपका जलाल इनकी जिंदगी में कसरत से काम करे खुदाम जी, और आपकी खुदाम जी समझ जी मोहब्बत में ये बढ़ते रहे खुदावंद बाप, आपका हाथ इनमें रहे समझ जी, आपका फजल उनके घराने में रहे। भाई दीपक के लिए मैं दुआ करती हूँ, भाई दीपक को आपके लहू में छुपा देती हूँ, उनकी फैमिली को आपके हाथ में दे देती हूँ खुदावंद, तमाम भाई की असलमत की एनर्जी जाती रहे, आप अपने कंट्रोल में रखिए खुदावंद, अपने बेटे के साथ हो खुदावंद, और रहमत जारी कीजिए खुदावंद, आपसे रिक्वेस्ट है खुदावंद जी, रहम कर दीजिए और अपने हाथ को खुदावंद जी जलाल को खुदावंद जी जारी कीजिए इनकी जिंदगी में। ये हालेलुया कादिर आसमानी बाप, बढ़ते चले जाएं ये लोग, ये मजबूत होते चले जाएं आप में, आपकी खुदाम जी जलाल में बढ़ते चले जाएं खुदाम जी, पूरा प्रिंसेस के साथ हो खुदाम जी, भाई शाद खोकर के साथ हो खुदाम जी, आपका हाथ इनके पूरे घराने और खानदान पर है खुदाम जी। मैं दुआ करती हूँ जिंदा खुदाम जी सुनासी भाई शारून के लिए, बहन इंशा के लिए, उन पर भी आपका हाथ, उनकी फैमिली पर आपका हाथ रहे खुदाम जी सुनासी। भाई सलीम उनकी पूरी फैमिली के साथ, उनकी मिनिस्ट्री में बरकत है, आपका हाथ रहे खुदाम जी सुनासी। भाई रवि कुमार के साथ आपकी खुदाम जी रहमत फजल उन पर रहे खुदाम जी। भाई खुदाम जी सुरेंद्र सिंह की बिजनेस के लिए मैं दुआ करती हूँ, आपकी बरकत उनकी जिंदगी में, आपका फजल उनकी जिंदगी में रहे, और आपका जलाल उनकी जिंदगी में खुदाम ये समझ जी जारी रहे खुदाम ये समझ जी, और खुदाम जी आपकी रहमत की जिंदगी में आए। भाई खालिद के साथ, बहन सोनिया के साथ, आपका हाथ उन पर भी रहे, उन पर भी आपकी रहम की निगाह रहे, अपने बेटी और बेटी को दिल की खुशी अता कीजिए और उनके साथ हो ये खुदाम ये समझ जी कादिर बाप। और खुदाम ये जितने भी लोग हमारे साथ डेली शामिल होते हैं, आज नहीं हो सके खुदाम जी, उनको आपके हाथों में दे देते, उनकी जिंदगी में कसरत से बरकत को मांगते, आपका फसल वाला हाथ उनकी जिंदगी में रहे, और आपकी मोहब्बत खुदा बाप आपकी जिंदगी में रहे खुदाम ये समझ जी आसमानी बाप, आपका हाथ खुदाम ये समझ के साथ हो। यस खुदाम जी हम आप राजेश बच्ची के लिए दुआ करते हैं, आप चाचू के साथ हो खुदाम जी, हमारे चाचू के साथ जराया शिकायना जूनिया पर आपका हाथ रहे, आपका हाथ उन पर है, आप में मजबूत हो, ये घराना आप में बड़े और कसरत से इनकी जिंदगी में काम कीजिए, और आपका बेटा यूं ही आप में बढ़ता रहे, इनकी खुदाम ये समझ जी भाई मेरे चाची बच्चे आपसे जुड़े रहे खुदाम जी। और खुदाम जी हर खादिम को, हर खुदाम की समझ जी खादिमा को अपने में मजबूत कीजिए और जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए, कलीसियाओं पर आपका हाथ रहे, बेदारी रहे खुदाम जी, तमाम मसीह बहन भाइयों के साथ हो, आपका फजल उनकी जिंदगियों पर भी रहे, और आपकी मोहब्बत उनके खुदाम जी घरानों में रहे खुदाम जी, छू दीजिए रहम कीजिए, और खुदाम जी साथ दिन भर साथ रहे, रात भर साथ रहिए, ख्वाबों ख्यालों नींद सोचो में आप आए, अपने आप को अपने घराने को इस्तेमाल फेसबुक फैमिली को आपके हाथों में सौंप कर सोती हूँ, हम सबके रात भर साथ हुई, और कल के दिन को भी से आपके हाथों में दे देते हैं और अपने साथ हुई। कल जब आपका पाक दिन है तो हम सब आपके कदमों में जाएं, आपके घरों में जाएं खुदाम जी, और आपके नाम की सताइश करें, हम्द करें खुदाम जी, और हमारे साथ हो, मांगते हो आपके नाम से आमीन आमीन। आइए खुदाम की सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हम किसी और को माफ करते हैं तो हमारे गुनाह माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं आमीन। जलाल बाप बीच कुछ का हो जैसे इब्तिदा में था और हमेशा होगा आमीन। बनी इस्राएल की सलामती बाप बीच कुछ के नाम से आमीन आमीन।
आमीन। Amen. Hallelujah. God bless you all. Thank you so much जितने बहन भाई मौजूद हुए आप सबका, भाई दीपक, भाई रफाकत, भाई सुलेमान, भाई हनूक, भाई स्टीफन, थैंक यू सो मच। आप दोबारा आ जाए खुदावन के कदमों में। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं 10 से 11। जरूर आएं, दूसरों को भी लाएं और अपनी बरकतों को लेके जाएं। कल सब चर्च जाएं, खुदावन के घर जाएं और खुदावन के हुजूर झुके इसकी वर्शिप करें। अपने चर्च, अपने खादिमाओं से, अपने चर्चिस के पासवान से भी खुदावन का कलाम सुने, उस पर अमल करें और बरकतों को खुदावन के लिए। कल फिर रात को मिलते हैं 10 से 11। खुदावन की वर्शिप करते, इबादत करते हैं और सिताइश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद में यूं ही बढ़ते रहे और खुदावंद से जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।